सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर सुनवाई की है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर सुनवाई की है। 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई थी। आरक्षण और परिसीमन को लेकर याचिका लगाई गई थी। सबकी अहम जानकारी है पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर सुनवाई की। 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें, सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई थी। आरक्षण और परिसीमन को लेकर ये याचिका लगी थी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर सुनवाई की। 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें, सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई थी। आरक्षण और परिसीमन को लेकर याचिका लगाई गई थी, लेकिन 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर सुनवाई की है। 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। सैयद जाफर और जया ठाकुर के द्वारा दायर की गई सुप्रीम कोर्ट की याचिका में आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 13 दिसंबर दिन सोमवार तय की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका के साथ ही मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में दायर याचिका की सुनवाई एक साथ होगी। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि चुनाव यथावत रखे, लेकिन परिसीमन और आरक्षण 2019 का हो। हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें चुनाव की तारीखों से कोई आपत्ति नहीं है, चुनाव इन्हीं तारीख में हो जाएं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पंचायत चुनाव पर सुनवाई की है। 13 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें, सैयद जाफर और जया ठाकुर ने याचिका लगाई थी। आरक्षण और परिसीमन को लेकर याचिका लगाई गई थी, लेकिन 13 दिसंबर को अब अगली सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ रेजिडेंट एडिटर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं संदीप भमकर। आज ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर आज सुनवाई हुई थी, तो उस सुनवाई में आज क्या क्या हुआ? देखिए, सुनवाई जब शुरू हुई तो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट दो अलग अलग याचिकाएं थीं, उनको क्लब कर चुका था। एक याचिका निकाय चुनाव से रिलेटेड थी और दूसरी पंचायत चुनाव से रिलेटेड। इन दोनों ही याचिकाएं इससे पहले अलग अलग तारीखों में दाखिल की गई थी, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये दोनों एक ही जैसी याचिका है, इसलिए उनकी सुनवाई आज मुकर्रर की जाती है। आज जब सुनवाई हुई तो इसे ऐसी ही एक और याचिका जो महाराष्ट्र में नगरीय निकाय चुनाव से रिलेटेड है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र की जो याचिका है और मध्य प्रदेश की ये दोनों याचिकाएं लगभग एक जैसी प्रतीत होती हैं और इसीलिए इन पर एक साथ सुनवाई होगी। तीनों मामलों की सुनवाई अलग अलग नहीं होगी, बल्कि एक साथ में ही की जाएगी और इसके लिए 13 दिसंबर की तारीख यानी मंडे का दिन, सोमवार का दिन मुकर्रर किया गया है। अब ये याचिकाएं है क्या? जो पंचायत चुनाव की याचिका है वो परिसीमन और आरक्षण को जो रद्द करके 2014-15 के परिसीमन और आरक्षण के आधार पर चुनाव कराने जाने की घोषणा हुई है, उसके खिलाफ में याचिका है। याचिकाकर्ता सैयद जाफर ये चाहते हैं और जया ठाकुर ये चाहती हैं कि जो आरक्षण और परिसीमन जब नया हो चुका है तो इसी आधार पर इलेक्शन होने चाहिए। ऐसा सरकार ने जो अध्यादेश लाया है, जो नियम बदले हैं, इस अध्यादेश के खिलाफ में ये याचिकाएं हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की जो याचिका है उस पर गौर करें तो निकाय चुनाव में आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, ओबीसी आरक्षण को बढ़ा दिया गया था और उसकी चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई थी, यहाँ तक कि नामांकन दाखिले शुरू हो गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर पिछली सुनवाई में ये देखा कि निकाय चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है, तो उस चुनाव को रद्द कर दिया गया। नामांकन दाखिले की आखिरी तारीख को वो चुनाव रद्द किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि दोनों याचिकाएं एक जैसी हैं, या मध्य प्रदेश की और महाराष्ट्र की। अब जो भी वकील आएंगे वो एक साथ इन पर सुनवाई होगी। तो यहाँ पर अहम ये है कि सुप्रीम कोर्ट जब एक अलग याचिका में यह फैसला दे चुका है कि आरक्षण नियमों का अगर उल्लंघन होता है और अध्यादेश लाकर उसको बंद किया जाता है, खारिज किया जाता है और नया आरक्षण प्रणाली शुरू की जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका को
पर ध्यान दिया और चुनाव को रद्द किया। लगभग ऐसी ही याचिका जब पंचायत चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में चुनाव किस तरीके से होंगे ये ऐसा फैसला देखिए, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे खबरों पर। तो वहीं कुणाल चौधरी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को अब अगली सुनवाई की डेट रख दी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो कोर्ट का माननीय न्यायालय का फैसला पूरा मंजूर है, जो कोर्ट कहेगी उसको पूरी तरीके से मंजूर है। हेलो, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी, हेलो। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई जो है 13 दिसंबर को रख दी है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि लगातार जो कांग्रेस है वो परिसीमन और रोटेशन को लेकर याचिका दायर की गई है, लेकिन जैसे चुनाव पास आते जा रहे हैं लेकिन सुनवाई की तारीख जो आगे बढ़ती जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, स्पष्ट है हम देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए अपना काम कर रहे हैं। जो रोटेशन पद्धति जो ये होता है हमारे यहाँ पूरा परिसीमन होता है, वो लगभग कई सालों बाद होता है और कई लोग 2-2 ढाई साल से इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन नौजवानों के हक और अधिकार के लिए अपना काम कर रहे हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो पूरी तरीके से मंजूर है और जब की तारीख दी जा रही है उसको हम देख रहे हैं, उसको तरीके से देखने का काम करें और इस पर शुरू से आगे और कोर्ट पे हम बात करेंगे, पूरी ताकत से रखेंगे कि ये पंचायत का जो चुनाव है ये उन गांव के लोगों का चुनाव है जो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश को अपने पंचायतों को ठीक है। ये किसी दल का चुनाव नहीं है, ये सिंबल पे चुनाव नहीं होता, ये विदाउट दल का चुनाव है। कई सालों बाद परिसीमन हुआ था, कई पंचायतें बड़ी थी, कई वहां पे अच्छे बेहतर व्यवस्थाएं हो सकती थी, उसको रोकने के लिए जो सरकार ने साजिश रची है जानबूझ के कि कैसे उसको खत्म करा जाए, उसके स्पष्ट रूप से करने का काम सरकार कर रही है। जी, तो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल भी जुड़ गए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर को सुनवाई की अगली तारीख रख दी है, तो एक तरह से क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो जो कल कह रही थी वही आज कह रही है। पूरा चुनाव विधि और कानूनों की जो तमाम प्रकार की परिभाषाएं हैं उसके तहत सरकार ने अपनी भूमिका निभाई है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है। कांग्रेस तो कोई चुनाव चाहती ही नहीं है, क्योंकि जनता से लगातार ये नकारे जा रहे हैं। 28 विधानसभा के उपचुनाव में जनता ने 50-50, 40-40, 60-60 हजार अंतर से हराया। फिर अभी 3 विधानसभा 1 लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस की गढ़ की चूल्हे हिल गई, पृथ्वी पर भी छीन लिया और जोवट भी छीन लिया, जो परंपरागत कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था। तो ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनता से मुंह मोड़ा है, जनता ने इनसे मुंह मोड़ा है, उसके कारण कांग्रेस हैरान परेशान है। लोकतंत्र में, संविधान में इनका भरोसा न कभी पहले था ना अब है, तो इसलिए चिल्ला चोट कुछ भी करते रहे। और ये तो वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इनके नेता मुझसे ही चर्चा में कई बार बतौर मीडिया ये बात कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर कटघरे में खड़ा करने का काम, उनके जजेस पर कटघरे में खड़ा करने का काम हाई कोर्ट ने तो इनकार कर दिया, रोक लगा। देखिए कुणाल जी, रजनीश ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने तो जनता से एक तरह से मुंह मोड़ लिया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है रजनीश जी को ये नहीं मालूम है कि ये चुनाव किसी दल का नहीं है, ये गलतफहमी क्यों पाल रहा है और वो तो जनता जवाब देगी। जो 700 किसानों की हत्या करी और लोकतंत्र की ये बात कर रहे हैं, खरीदे हुए जनादेश की सरकार पे बैठे हो आप रजनीश जी, और जिस तरह से लोकतंत्र का कत्ल करने पे लग गए, ये जो पूरी तरीके से चीजें आई है, जो रोटे आपको क्या परिसीमन से दिक्कत है? जो लोग 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, 10-10 साल से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उससे कोई दिक्कत है? स्पष्ट है, 2.5 साल से चुनाव नहीं करा, उपचुनाव हो सकते थे, पंचायत चुनाव नहीं हो सकते थे। क्या पंचायत के लोगों का अधिकार जो छीना है उस ग्रामीण व्यवस्था इनको मालूम है इतनी बुरी है कि बीजेपी इनको के नेताओं को गुस्से से मना कर दिया। गांव के लोगों ने स्पष्ट रूप से लोकतंत्र का कत्ल करने वालों को सबक सिखाएगी और ये गलत फहमी नहीं पाले। सिंबल का चुनाव नहीं है, ये हर दल के उस कार्यकर्ता का जी देखिए कुणाल जी और रजनीश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं संदीप जी, हम आपका रुख करते हैं कि देखिए 13 तारीख को अब अगली सुनवाई होनी है, तो जैसे जैसे अब चुनाव भी पास आ रहे हैं, बता दें 6 जनवरी को पहली चरण की मतदान है, तो इसको लेकर अगली सुनवाई में क्या क्या हो सकता है? देखिए, सुनवाई में ये देखा जाएगा कि जो याचिकाएं लगाई गई हैं कि परिसीमन और आरक्षण
ये ठीक है या नहीं, जिस आधार पर अभी इलेक्शन हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला लेगा उस आधार पर पंचायत के इलेक्शन होंगे। यहाँ पर ये देखना बहुत ज़रूरी है कि इस सुनवाई पर पूरे मध्य प्रदेश के ग्रामीण अंचल के लोगों की नज़र बनी हुई है। देखिए, किसी भी चुनाव क्षेत्र में एक वर्ग को आरक्षण मिलने के बाद में आरक्षण रोटेट होता है और उसके बाद में जो बचे हुए दूसरे वर्ग हैं उनमें से किसी एक को आरक्षण दिया जाता है। तो अनुमान ये लगाया जाता है कि यदि कोई महिला सीट है तो अब पुरुष हो जाएगी, तो बाकी के महिला सीट के बाद में बाकी पुरुष चुनाव की तैयारी शुरू कर देते हैं। और इस पिछले 2-2.5 साल में तकरीबन ऐसी काफ़ी तैयारियां हुई हैं। कई लोग पैसे खर्च कर चुके हैं, कई लोगों ने निर्माण कार्य कराया है, बहुत सारी टीम अपनी इकट्ठा की है। और अगर अब उनको ऐसा पता लगता है कि नई आरक्षण प्रणाली के बगैर पुरानी आरक्षण के आधार पर इलेक्शन होंगे तो उनके जो उम्मीदें हैं वो टूट जाती हैं। तो और अभी जो है इलेक्शन उसी आधार पर हो रहा है, याचिका उसी को चुनौती दे रही है। सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा उसके आधार पर पंचायत के गांव के लोगों को ये पता लगेगा कि आखिर चुनाव किस आधार पर किए जाना है। और इसीलिए ये सुनवाई बहुत अहम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम होगा। जी देखिए, एक तरह से अगर देखा जाए फैसला कब तक आएगा, क्योंकि अब 6 तारीख से तो एक तरह से अब चुनाव होने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए।